दोस्तों, आप लोग का सरकारी मोबाइल चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च के करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। पहला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाव की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 जो इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 का है, एक्सेस एक्सेस नाउ, ये विश्व का 296वां बार शटडाउन जिसने किया है। विश्व में कितने बार हुआ ये? विश्व में 296 बार शटडाउन हुआ है। पहले पहले पे कौन आता है? पहले म्यांमार आता है, दूसरे भारत आता है। ठीक है ना। म्यांमार जो है 85 बार कर चुका है, भारत जो है 84 बार, अब और जो म्यांमार 85 बार। ठीक है ना। तो नंबर 1 पे क्या क्या म्यांमार है। तो मैक्सिमम बार कौन किया गया है, कहाँ किया गया है? म्यांमार में। और भारत में मैक्सिमम बार कहाँ किया गया है? मणिपुर में। क्यों? क्योंकि मणिपुर में संघर्ष चल रहा था, इसका विरोध हो रहा था और सांप्रदायिक दायित्व को, हिंसा को बढ़ा रहा था और परीक्षा के लिए ये सब किया गया था। ठीक है ना। तो म्यांमार क्या हो जाएगा? म्यांमार आपका हो जाएगा, म्यांमार का किस नदी के किनारे है? साल्विक नदी के किनारे है। म्यांमार देश में क्या है? साल्विक नदी है। राजधानी क्या है? नापीता। मुद्रा क्या है? क्यात। गोल्डन पैगोडा देश कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गोल्डन पैगोडा देश कहते हैं। और इरावती नदी कहाँ है? इरावती नदी भी म्यांमार में है। और शान का पठार कहाँ है? शान का पठार भी म्यांमार में है। ठीक है। तो बम्बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से। किससे है? मुंबई से। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में किया गया। हाल ही में देश के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कहाँ, इसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? यह इराई हुई है। ये इरडाई जो है ना, ये इरडाई हुआ है। IRDAI इरडाई हुआ है, जो कि मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद में है। बीमा को सुगम बनाना, बीमा का विस्तार करना, बीमा वाहक को बढ़ाना। ठीक है ना। ये क्या आपका है? ये बीमा ट्रीटी है इसका। बीमा ट्रीटी में क्या आता है? बीमा को सुगम बनाना, बीमा को विस्तार करना और बीमा को वाहक करना। दूसरा प्रश्न क्या है? नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? नासा USA का मिशन है। ठीक है ना। नासा USA का स्पेस एजेंसी है, जो कि यहाँ से कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? स्पेरस मिशन लॉन्च हुआ है, जो कि फाल्कन 9 द्वारा किया गया है। फाल्कन 9 का रॉकेट क्या है? स्पेस एक्स है। फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स कंपनी है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट है। उसके बाद जो है बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम को जानने के लिए किसका उपयोग किया गया है? स्फेरक्स का उपयोग किया गया है। स्फेरक्स टेलीस्कोप का, जो कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए किया गया है ये। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? स्पेरस मिशन हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। और भारत ब्लू घोस्ट मिशन जो है किसका है? ब्लू घोस्ट मिशन जो है चंद्रमा की सतह पर दूसरी निजी मिशन जो है भेजा गया है। ठीक है ना। पहला कौन सा है? पहला ऑडिशियस मिशन है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका ब्लू घोस्ट है, जो कि चंद्रमा पर निजी मिशन भेजने वाला दूसरा कंपनी है। और पहला मिशन कौन सा निजी भेजने वाला? ऑडिशियस है। बिग बैंग थ्योरी क्या किसके द्वारा दिया गया? बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेत्री द्वारा दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? ये कॉन्क्लेव को मिला है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? कॉन्क्लेव दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से संबंधित है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? ज्ञानेश जी को चुना गया है। किसको?
26वां मुख्य चुनाव इसकी चुना गया, गणेश जी को चुना गया। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में कोसीकोंडा बीच का ब्लू हैवी प्रमाणन अस्थायी रूप से निबंधित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? यह बीच जो है ब्लू प्लेइंग सर्टिफिकेट है। इसका यह कहाँ है? प्रदान कहाँ किया? FEEE किया गया है। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इसका मतलब, ठीक है ना। ब्लू प्लेग सर्टिफिकेट जो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ब्लू प्लेग सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन को दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद ऋषिकोंडा के बीच जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद सर्टिफिकेट क्या अस्थायी रूप में दिया गया, जो कि निलंबित करता है। क्या करता है? कारण क्या इसका है? पार्किंग को सुरक्षा और आवारा कुत्ता को इनको पकड़ना है इनका, ठीक है ना। दो बीच सेकंड बीच सर्टिफिकेट कहाँ हुआ है? केरल में, जो कि कप्पड़ के बीच और कप्पड़ बीच और चल बीच, ठीक है ना। यहाँ दिया गया है कप्पड़ बीच और चल बीच को दिया गया है। पहला किसे दिया गया था? ऋषिकोंडा बीच, जो कि विशाखापट्टनम में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से निलंबित कारण का निलंबित है पार्किंग करना, सुरक्षा और अनावरण करना, ठीक है ना। इसके बारे में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अमरावती इसका राजधानी है। और इसका इसमें जो भाषाई आधार पर जो इसे राज्य बनाया गया था 1953 में बनाया गया था पहला राज्य। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? इलॉन मस्क ने किया है। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? जी सफल लॉन्च जो है किसने लॉन्च की है, ठीक है ना। जी सफल लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया है। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? ये आपका 12th क्षेत्रीय 3R, ये 12वां क्षेत्रीय 3R है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी है। बैठक कहाँ हुआ उसका? वो जयपुर में बैठक इसका हुआ है। और इसके मनोहर लाल खट्टर जी इसके क्या हैं? हेड हैं। मनोहर लाल खट्टर इसके क्या हेड है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एसोसिएशन है। और C3 जो है क्या आपका है? C3 एक अलायंस है। C3 अलायंस यहाँ का सिटी कोलिब्रेशन फॉर सर्कुलेशन है। सतत शहरी विकास ही है, ठीक है ना। सतत शहरी विकास है। और इसके बाद जो है सिटीज को कोएलिशन सहयोग, शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना, सिटी कोएलिशन सहयोग को बढ़ाना है, शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना है, और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना है, अवशिष्ट प्रतिबंध को बढ़ाना है, ठीक है, रोकना है, ठीक है, अवशिष्ट प्रतिबंध को रोकना है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करते हैं हम लोग। तो जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। जयपुर जो है यूनेस्को का जो सेकंड जयपुर जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सेकंड शहर है, जो कि 2019 में इसको नामित किया गया था। और यूनेस्को का पहला जो है विश्व धरोहर शहर जो है कौन सा है? वो 2017 में है, जो कि अहमदाबाद है। हाल ही में भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? ये असम में हुआ। जोगीघोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में हुआ है। हाल ही में दिल्ली के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रेखा गुप्ता किया गया है। और एक्सपायर दवाओं
के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एनप्राउड पहल किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? गूगल से संबंधित है। हाल ही में ICRIER साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जो है ये डिजिटल इकोनॉमी मिला है। किसको किसको मिला है? पहला नंबर USA को मिला है, दूसरा चाइना को, तीसरा भारत को मिला है। तो भारत को क्या मिला है? थर्ड स्थान मिला है, ठीक है ना। डिजिटल उपयोगकर्ताओं खर्च और उसके बाद जो है उनको उपयोग को बढ़ावा, उपयोगों में पिछड़ा। देखिए डिजिटल उपयोगकर्ता में खर्च और उपयोग में पिछड़ा जो है, उपयोग में पिछड़ा 28 नंबर पे है, ठीक है ना। उपयोग में पिछड़ा तो 28 नंबर भारत आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 28 नंबर इसका हो जाएगा उत्तर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल म्यूजियम का सिद्धांत कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में लॉन्च किया है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? सूरतगढ़ में। उसके बाद जो है हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंज टूर्नामेंट में जीतने वाले किरियन जैक्सेस का संबंध किससे है? इनका फ्रांस संबंधित है। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये इंडिया और अर्जेंटीना के साथ किया गया है। लिथियम खनन और अन्वेषण किसके साथ किया गया है? इंडिया और अर्जेंटीना के साथ किया गया है। हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों को मौत कहाँ हुआ है? ये जायरे में हुआ है। कहाँ हुआ? जायरे में हुआ है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंट्री है, ठीक ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंट्री है, जो कि बच्चे जो है मरी हुई चमगादड़ खा लिए थे, फिर वो रोने लगे थे, रोते रोते उनकी मृत्यु हो गई थी। 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। केवल 48 घंटों में मौत हुई थी बच्चों की, ठीक है ना। उसके बाद जो है डिंगा वायरस जो है कुछ दिनों पहले डांसिंग वायरस था ये, ठीक है ना। डिंगा वायरस जो है कुछ दिन पहले किया है, डांसिंग वायरस था ये। इबोला क्या है? जो है इंटरनल ब्लीडिंग होता है ब्लड बॉडी में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जायरो या कांगो। तो इसका क्या हो जाएगा? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? कांगो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर बैन कौन सा राज्य ने लगाया? झारखंड ने लगाया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा बर्मन जी को किया गया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद के किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वर को किया गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को। हाल ही में मजरान 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। कंपटीशन अमेजॉन ने अपना क्वेश्चन कहाँ लॉन्च किया गया? सोलर कंपटीशन में अमेरिका ने आया क्वांटम किस संबंधित है? ये सोलर से संबंधित है। किस संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितना है? ये MMR मातृ मृत्यु दर, जो कि फर्स्ट ग्रेड ये है, ठीक है ना। 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं मृत्यु का MMR मातृ मृत्यु दर जो फर्स्ट ग्रेड जो है मिला है। उसके बाद 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु हुई है, ठीक है ना। JP नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। MMR जो है 100 अचीव हुआ है, जिसमें 1990 में जो है 1990 से 2020 में इसका लक्ष्य था, जो कि 83 की गिरावट आई है, ठीक है ना। 83% की गिरावट आई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशिया स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा में जीता है। उसके बाद जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में
ग्रेट बैरियर बर्ड काउंट ने लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियां के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेस्ट बंगाल ने हासिल किया है। हाल ही में एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? काश पटेल ने ली है। एफबीआई काश पटेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित है, जो कि चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने संन्यास लिया है। होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। फाइनल कहाँ होगा? यूएई में होगा फाइनल। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल होगा। सेमीफाइनल किसके बीच में हुआ था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ठीक है ना, जो कि इंडिया जीत गया था। कप्तान कौन थे? स्टीव स्मिथ थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो कि वनडे के संन्यास ले लिए उन्होंने। और लॉस एंजल्स ओलंपिक में 2028 में T20 क्रिकेट हुआ था। देखिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में जो है 2028 में जो है क्रिकेट T20 उसमें ऐड हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा? इसका उत्तर आपका क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा, न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना। क्या इसका उत्तर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोले गए नए कोरोना वायरस HKUSCOV खोजे गए कोरोना वायरस HKUSCOV2 का संबंध किससे है? चमगादड़ संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? 1971 में हुई है। कहाँ हुई है? नॉर्थ ईस्ट में हुई है, ठीक है ना। हिमाचल। और होम मिनिस्टर कौन है? ठीक है ना। 1971 में नॉर्थ ईस्ट में हुई है, ठीक है ना। तो इसका सर्वाधिक गिद्धों का जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? दिल्ली में होगा। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? पद्माकर शिवालकर का संबंध स्पिनर संबंधित था, जो कि मुंबई की रणजी ट्रॉफी से संबंधित इनका है। ये मैच रणजी ट्रॉफी में खेले थे इन्होंने, ठीक। इनका निधन हो गया है और उसके बाद सम्मान और उनको शोक दिया गया है। कहाँ दिया गया है? इंडिया टीम के द्वारा दिया गया है, जो कि भुजा में काली पट्टी लगा गई इनके द्वारा, और ठीक है ना। उसके बाद 2017 में जो है 2017 सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। और उसके बाद विशन बेदी ऑलरेडी थे, जो कि उस टाइम, ठीक है ना, विशन बेदी ऑलरेडी उस टाइम जो है थे, फिर भी इनको उस टाइम उतना तवज्जो नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम ये कौन था? उस टाइम जो है पद्माकर शिवालकर के नाम चलता था, इसके वजह से विशन बेदी का नाम नहीं आया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। बम प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? मॉरिशस में मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले उपलब्धि किसने हासिल की है? विराट कोहली ने की है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजन किया है? वेस्ट बंगाल में किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? मामला क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, ठीक है ना। मामला न्यायिक सेवा है, ठीक है ना, जो कि दृष्टि व्यक्तियों को अलाउ करना है, दृष्टिहीन व्यक्तियों को लागू करना है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है कि विकलांग व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। खिलाफ अगर पीड़ित व्यक्ति के साथ अधिकार उनका मिलना चाहिए, इनका मौलिक अधिकार बना दिया गया उनका, इसका विकलांग लोगों का। और आपका आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 का इनको जो है सम्मान दिया गया है इनके अंतर्गत। फंडामेंटल राइट जो है भारतीय नागरिका का जो है इनका उल्लंघन कब इनका नहीं होता है, कब नहीं होता। ये भारतीय नागरिकों को सिर्फ कौन सा आर्टिकल का दिया गया है? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। 16, 15, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ है, ठीक है ना। 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है ना। तो प्रश्न इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा
विकलांग अधिकारों को भेदभाव को बढ़ावा देना, ठीक है ना। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? अभ्रक, फॉस्फोर और क्वार्ट्ज, ठीक है ना। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? अभ्रक हो गया, और उसके बाद आपका हो गया फेल्सपार हो गया, उसके बाद क्वार्ट्ज हो गया। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? उड़ीसा से संबंधित है। हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर का राउत का संबंध किससे? उड़ीसा से संबंधित है। झुज्जूर का संबंधित है, असम संबंधित है, ठीक है ना। तो फिर फंडामेंटल राइट जो है कितने थे पहले? 7 थे, अब 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह भाग नंबर 30 कहा जाता है, जो 12 से 35 के बीच में है। और 51 नंबर का जो है फंडामेंटल राइट जो है 51st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का द्वारा जो 32 नंबर का जो है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट करंट अफेयर जल्दी आएगा।